नोबिता को सबक सिखाने के लिए, जो हमेशा आसमान से पैसे बरसने की उम्मीद करता है। डोरेमोन ने उसे एक जादुई पेंसिल दी जिससे कागज पर कोई भी रकम लिखकर असली पैसे बनाए जा सकते हैं। जब नोबिता दुकान पर पैसे देने वाला था तो उसे पिछले कई बार के धोखे याद आए। उसने सोचा कहीं ये मोटा ताजा नीला रोबोट बिल्ला यानी डोरेमोन इस पेंसिल के साइड इफेक्ट्स बताना तो नहीं भूला। इसलिए वो तुरंत घर लौटा और डोरेमोन से पूछा, क्या इस पेंसिल से लिखे पैसे मेरे भविष्य के डिपॉजिट से कटेंगे या किसी चीज के बदले गिरवी रखने होंगे? डोरेमोन ने साफ मना किया। ये सुनकर नोबिता ने राहत की सांस ली। जैसे ही नोबिता गया, डोरेमोन ने मन ही मन सोचा, इस बार तो नोबिता को सबक जरूर सिखाऊंगा। उधर नोबिता दुकान पर पहुंचा और डरते डरते उसने कागज पर लिखा हुआ पैसा दुकानदार को दिया। दुकानदार का चेहरा गंभीर देखकर नोबिता घबरा गया। उसे लगा कि अब दुकानदार गुस्से में आग बबूला हो जाएगा, लेकिन ताज्जुब की बात, दुकानदार ने उस साधारण कागज को स्वीकार कर लिया और बदले में नोबिता को एक नई कॉमिक बुक दे दी। नोबिता खुशी से उछलता हुआ दुकान से निकला। अब उसे लगने लगा कि वो करोड़पति बन गया है। उसने बदले की खरीदारी शुरू कर दी। वो मॉडल टॉय जिनके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था और वो गेम डिस्क जिन्हें वो हमेशा से चाहता था, सब कुछ खरीद लिया। बस कागज पर 5300 लिखा और वो सारी चीजें जो पहले साल भर की बचत से खरीदनी पड़ती थी, वो पलक झपकते उसकी हो गयी। घर पहुँचते ही डोरेमोन ने नोबिता को देखा जो ढेर सारा सामान लिए खड़ा था। डोरेमोन दंग रह गया। उसका इरादा तो बस नोबिता को थोड़ा सबक सिखाने का था, लेकिन नोबिता ने तो पैसे बहाने की गति पानी से भी तेज कर दी थी। डोरेमोन की उम्मीद से कहीं ज्यादा खर्च कर चुका नोबिता अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डोरेमोन ने अभी पेंसिल के साइड इफेक्ट्स बताने की कोशिश शुरू ही की थी कि नोबिता चिल्लाया, मुझे और भी महंगी चीजें खरीदनी है। वो अब पूरी तरह नवाब बन चुका था। रास्ते में उसे सुनेओ मिला। नोबिता ने बड़े शान से कहा, सुनेओ, मैं तुम्हें जो चाहे वो खरीद दूंगा। लेकिन सुनेओ, जिसका घर पहले से ही धन दौलत से भरा था, ने नोबिता की बात को तवज्जो नहीं दी। आखिरकार जिसके पास सब कुछ हो उसे और क्या चाहिए? इससे नोबिता को गुस्सा आ गया। तभी उसे पास से गुजरती शिजुका दिखी। नोबिता ने सोचा क्यों न शिजुका को खुश किया जाए। उसने तुरंत एक बहुत महंगा ब्रोच खरीदकर शिजुका को दे दिया। शिजुका को ब्रोच बहुत पसंद आया, लेकिन उसने सिद्धांत की बात करते हुए इतना महंगा तोहफा लेने से मना कर दिया। लेकिन नोबिता, जो अब पैसे की कमी महसूस ही नहीं कर रहा था, ने ब्रोच शिजुका के हाथ में थमा दिया और चलता बना। फिर नोबिता की मुलाकात अपनी मम्मी से हुई, जो सुपरमार्केट में थी। आज पोर्क सस्ते में बिक रहा था और मम्मी की आंखें चमक रही थी। नोबिता ने मम्मी से कहा, इन सस्ती चीजों को छोड़ो, मैं सब कुछ खरीद दूंगा। लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। वो बोली, सस्ता और अच्छा सामान खरीदना ही सबसे ज्यादा खुशी देता है। नोबिता मम्मी को हैरानी से देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इतने पैसे होने के बावजूद मम्मी इतनी कंजूसी क्यों कर रही है। इसी सोच में खोया नोबिता अचानक जियान से टकरा गया। जियान ने गुस्से में नोबिता को कॉलर से पकड़ लिया और मुक्का तान लिया। लेकिन आज नोबिता का दिमाग तेज चल रहा था। उसने चतुराई से काम लिया और जियान को हॉटडॉग की दुकान पर ले गया। वहाँ उसने जियान के लिए एक बड़ा सॉसेज खरीदा। इससे जियान का गुस्सा शांत हो गया। आखिरकार जिसके हाथ में खाना हो वो भला कैसे लड़े। नोबिता ने मौके का फायदा उठाया और जियान को 1000 रुपए देकर महीने भर के लिए अपना बॉडीगार्ड बना लिया। जियान ने तुरंत हामी भर दी और नोबिता की सुरक्षा का वादा किया। लेकिन अगले ही पल एक बॉल सीधे नोबिता के चेहरे पर आकर लगी। जिसने बॉल फेंकी थी उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उल्टा नोबिता को ही दोष देने लगा कि उसने अपने चेहरे से बॉल को क्यों टकराया। नोबिता को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। तभी सुनेओ को पता चला कि जियान को नोबिता ने खरीद लिया है। सुनेओ ने तुरंत 1100 रुपए की पेशकश की और जियान पलक झपकते सुनेओ की तरफ चला गया। लेकिन नोबिता ने हार नहीं मानी। उसने शांत चित से जियान को फिर 1000 रुपए दिए। इस तरह दोनों के बीच बोली का खेल शुरू हो गया। कई बार की बोली के बाद नोबिता ने जियान को 6000 रुपए की भारी भरकम सैलरी देकर अपना बॉडीगार्ड बना लिया। इतनी बड़ी रकम देखकर सुनेओ भी पीछे हट गया। इधर डोरेमोन नोबिता को ढूंढता हुआ घूम रहा था। रास्ते में उसे सुनेओ मिला जो चोटों से भरा हुआ था। सुनेओ ने बताया कि नोबिता ने जियान को 6000 रुपए की सैलरी दी है। ये सुनकर डोरेमोन घबरा गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नोबिता इतना बड़ा खर्चा कर देगा। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसे पता चला कि नोबिता ने जियान के लिए एक बेसबॉल स्टेडियम बनवाने का वादा कर दिया है। जमीन खरीदने के लिए ही 9 अंकों की रकम चाहिए थी। डोरेमोन को यकीन नहीं हुआ कि नोबिता इतना बड़ा काम करने की सोच रहा है। नोबिता तुरंत जियान को लेकर रियल एस्टेट कंपनी पहुँच गया, जहाँ वो जमीन खरीदने की बात करने वाला था। तभी डोरेमोन वहाँ पहुँचा और नोबिता को जादुई पेंसिल का पूरा साइड इफेक्ट बताया। इन पैसों को चुकाने के लिए उसे मेहनत से काम करना होगा। नोबिता अभी डोरेमोन को कुछ कहने ही वाला था कि कर्ज वसूलने वाले लोग वहाँ आ धमके। पहले 460 रुपए के कर्ज के लिए नोबिता को किताबें डिलीवर करने का काम दिया गया। इसके बाद कर्ज वसूलने वालों का तांता लग गया। नोबिता ने डोरेमोन से रोते हुए कहा कि उसका होमवर्क भी अभी बाकी है। तब डोरेमोन, जो एक जिम्मेदार रोबोट है, ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। वो जियान के घर की सफाई करने लगा, दुकानों के लिए डिलीवरी करने लगा और देर रात तक काम करता रहा ताकि कर्ज चुकाया जा सके। नोबिता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।